पाएगा अगर क्यों ढूंढेगा तो, और क्यों ढूंढेगा तो साधना सत्संग में नाम भी नहीं लिखवा पाएगा। जय 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 जय। और गलती से लिखवा दिया और फिर वहां जाके क्यों ढूंढेगा, तो वहां भी फिर दुख ही पाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, भावना को अच्छी करो। तो भावना अच्छी होगी तो भले कुछ पदार्थों को मिलने में कुछ कमी रह जाए, लेकिन तकलीफ तो नहीं होगी ना, दुख तो होगा ही नहीं। अरे दुख तो तुम्हारे मन को होता है, वो भी दूसरे को देख के होता है कि उसको ये मिला ये मुझे नहीं मिला। वैसे उसमें मिलने में कोई बात नहीं है, तुमको उसकी आवश्यकता भी नहीं है, पर हो ये गया कि वो किसी और को मिल गया जो तुमको नहीं मिला। दिस इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये भावना आ ही जाती है। इसीलिए थोड़े बहुत जो रीति रिवाज जो बने हैं, जो तौर तरीके बने हैं, उनका पालन करना चाहिए, निभाना चाहिए उनको। थोड़ा तो जबान के ऊपर मिठास होना ही चाहिए। वो मिठास से तुम्हारे जीवन में मिश्री घुल जाती है, जीवन के अंदर अमृत बन जाता है। जीवन जिसके जबान पे मिठास है उसका जीवन अमृत बन जाता है, और जो जबान से अमृत वाणी पड़ता है उसका जीवन परम अमृत से भर जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिठास है। अमृत वाणी पुस्तक में, पाठ में, ग्रंथ में मिठास भरा हुआ है। मिठास भी क्या, वो तो अमृत ही भरा हुआ है। अमृत का पता नहीं मीठा होता है अमृत के, और कोई स्वाद होता है अमृत का, लेकिन उसको पीने से आदमी मनुष्य एकदम आनंदित हो जाता है। जिस चीज के लिए भटक रहे हैं ना, आनंद लेने के लिए, आनंद के लिए भटक रहे हैं, उसके लिए क्या क्या कर्म कर रहे हैं हम, उल्टे सीधे कर्म कितने कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं। कैकेयी के अंदर भी दुर्भावना आ गई तो कैसे उसने रूप भर लिया और राजा दशरथ को कैसे बांध लिया। तो ये जो नेगेटिव अप्रोच है, ये है तो सही, ये जाएगी नहीं कभी भी। इसी का सामना हमको करना होता है। और रामचंद्र जी कैसे सामना कर रहे हैं उसका, मुस्कुराकर। अरे माता क्या हुक्म है, आप बताइए क्या क्या करना है। ये पिता क्यों इतने दुखी हैं, क्यों ये पड़े हुए हैं ऐसे जैसे कोई बरसों से बीमार पड़ा होता है। क्या हो गया इनको कि बेटा क्या बताऊं, मैंने 2 वचन मांगे हैं। क्या है वचन वो माता, क्या वचन मांगे हैं कि मैंने तो वचन मांगा है कि मेरे पुत्र, तेरा और मेरा यही माया है। जहां तेरा लग गया मेरा लग गया, वहां से माया शुरू हो गई, और जो गुरु की दी हुई शिक्षा है वो समाप्त हो गई कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए अयोध्या की, ऐसा मेरा मांगना है, ऐसा मेरा वचन है। जिसको सुन के राजा दशरथ बेहोश हो गए। माता इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप भरत को राज, मैं तो चाहता ही नहीं था पहले से ही, और ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि भरत को राजा बनाओ। और दूसरा वचन क्या है माता, दूसरा वचन तो 14 वर्ष के लिए तुमको वन में जाना, वलकल वस्त्र धारण करने, कोई सेना नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई खानसामा नहीं। चाय लाओ, ऐसा बोलने के लिए तुमको वहां वन में मौका नहीं मिलेगा। तुमको वन में वलकल वस्त्र धारण करके अकेले जाना है, और 14 वर्ष के लिए अयोध्या में पांव नहीं रखना है। माता ये भी ठीक है, आपका हुक्म है तो मैं अभी निकल जाता हूं। अभिषेक तो कल होने वाला है, आज ही निकल जाता हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये पिता को ठीक करो इनको, ये इतने क्यों दुखी होके पड़े हुए हैं।
ऐसी भावना, दुख को इस तरह से लेना, एक बड़े चैलेंज को इस तरह से लेना, जय जय इतना बड़ा साम्राज्य जो मिलने वाला था वो जा रहा है, उसको खुद ही छोड़ रहे हैं। नहीं तो बहुत कुछ कर सकते थे। राम लक्ष्मण तो इतने ताकतवर थे कि सब कुछ कर सकते थे। राम अकेले ही इतने ताकतवर थे, लक्ष्मण भी अकेला इतना ताकतवर था कि पूरे अयोध्या का तख्ता पलट सकता था वो। और कहते हैं 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। मैंने अपने बच्चों को बता रहा था, ऐसे ऐसे बात हुई भैया, 14 वर्ष का वनवास। तो ईश्वरी मुझसे बोलने लगी कि राम को तो भेज दिया, अपना भारत का तो राज मांग लिया, वो तो ठीक है, पर राम को क्यों वन में भेजा। तो बच्चों के मन में भी प्रश्न आया जय जय कि राम को वन में भेजने की क्या आवश्यकता थी। भाई राम को मैंने बताया कि इसलिए भेजने की आवश्यकता थी कि उसको डर था कि भरत राजा बनेगा और राम उस पर चढ़ाई कर देगा तो भरत तो हार जाएगा। 14 वर्ष के लिए इसको वनवास में भेज दूं ताकि 14 वर्ष में ये भरत का राज अच्छे से जम जाए। बोली हाँ, ये बात तो समझ में आती है। आपको भी यही लगता है? लेकिन हर बात के पीछे भेद होता है। ये तो सुपरफिशियल जो दिखता है, आप हमेशा सुपरफिशियल ही देखते हो, सुपरफिशियली जज करते हो। हमेशा जजमेंट नहीं लेने का। एक कोई संस्था है, एस्टैब्लिशमेंट है, जय जय उसमें आप शामिल होने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करो। जैसे कबीर ने कहा, भाई माता मटका लेती है तो एक मटका उठाती है, उसकी आवाज को टन 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 करके सुनती है। अगर वो आवाज थोड़ी गूंजती है, टन ऐसे उसमें गूंज उठती है, तो इसका मतलब मटका पक्का है और बिना किसी छेद का है। अगर उसमें छेद होगा या कच्चापन होगा तो वो जो साउंड वो मारती है उसके ऊपर वो बाउंस होके वैसी आवाज नहीं देता। आवाज में दम है मेरे भाई, आवाज में पहचान है, आवाज में आइडेंटिटी है और आवाज में कृपा बसती है। आवाज यानी ध्वनि, और ध्वनि यानी राम की जो धुनी हम जब गाते हैं, जय जय जब कोई अच्छा गाने वाला गाता है, भाव में डूब के गाता है, तो कितना आनंद आता है। ये लड़की इसने गाया, कितना आनंद आया सबको, है ना। और ये कैसे डूब डूब के गाती है, ये सबका अपना अपना स्टाइल हो जाता है। हमारी सुचिता गाती है तो गाने में इतना इमोशनल हो जाती है, मैं उसको बाद में बोलता हूँ क्यों इतना इमोशनल होती। इतना इमोशनल होएगी तो गाएगी कैसे। इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो गाएगी कैसे। तो कहने का भाव क्या है कि भाव दशा सुंदर होनी चाहिए। जय जय रामचंद्र जी ने सुंदरता से, शांत सुशीलता से उसको लिया। लक्ष्मण को गर्मी आई, लक्ष्मण को तो गर्मी आ गई कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप वन में जाएं और ये भरत यहां पर राज करेगा। मैं अभी जाकर उन दोनों का गला काट देता हूं, उनको उड़ा देता हूं। एक ही धनुष का बाण ऐसा मारूंगा कि वो सब तबाह हो जाएंगे। सब कुछ था, यहां लक्ष्मण भी था। वो लक्ष्मण शेषनाग का अवतार माना जाता है। जय जय बड़ा गर्म है, गर्म है। उसकी रगों में जो खून था वो उबलने लगा। बहता तो सबकी रगों में है, पर उसकी रगों में उबलने लगा। क्यों? कि उसके इष्ट देव राम के ऊपर ये आपत्ति कैकेयी मां लेके आ रही है। जय 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 उसका दृष्टिकोण तो इतना ही है। ही इज नॉट वॉचिंग इट विद ए मोर वाइडर एंगल। अभी इसको और वाइड एंगल से देखेंगे तो पता चलेगा कि कैकेयी भी बुरी नहीं है। तो पहले वो बात मैं पूरी करूं कि उन भाइयों ने जब उनके पिता का संस्कार, दाह संस्कार करके और सब क्रियाक्रम करके सारी विधि पूरी कर दी, फिर भाइयों ने एक दिन बैठ के बात की कि चलो भाई, अपने को ये छोटा सा खेत है,
इससे तो अपना काम चल रहा है, तो गरीब हैं अपन, तो रोटी मिल रही है और तो कुछ बढ़ोतरी तो हो नहीं रही है। अब पिता ने कहा है कि भाई उस ज़मीन में खजाना मैं गाड़ के गया हूँ, तो चलो खोदते। दिन में इस खेत में काम करते, क्योंकि वो खेत में काम करे बिना तो फसल आएगी नहीं। नोट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड, जहां जो काम तुम कर रहे हो वो काम को अगर तुम नहीं करोगे, अटेंड नहीं करोगे और कोई दूसरे काम में लग जाओगे, भले वो कितना ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन वो पहले वाले काम को संभालना पड़ता है। तो दिन में उस काम को करते और रात को 2 घंटा 3 घंटा जाके उस नई जमीन को खोदते। बंजर टाइप की जमीन थी, कोई उसके ऊपर घास वास, कोई पेड़ पौधा कोई था ही नहीं उसके ऊपर में। खोदा खोदा खोदा, बोला भाई पिताजी झूठ तो नहीं बोल के जा सकते, मरते समय कोई झूठ बोलता है क्या? आजकल बोल सकता है भाई, आजकल के बाप का भरोसा नहीं, फंसा के जावे। फंसाने वाली बात भी अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे। आज सुना दूंगा, टाइम है आज। तो इन्होंने